Hello students, welcome back. Let us solve last question of your exercise. That is question क्या है we'll see later on. पहले एक थ्योरम देख लो जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. बाइनोमियल थ्योरम a plus b is to the power n equal to nc0 a to the power n b to the power 0 plus nc1 a to the power n minus 1 b plus nc2 a to the power n minus 2 b square एंड लास्ट में क्या है ncn a to the power 0 b to the power n. इस एक्सपेंशन को यदि हम सिंपल फॉर्म में लिखें मीन्स इट विल बी रिटन एज ए सम ऑफ सिग्मा. दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा दैट डिनोट्स सम ऑफ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन. पर क्या है एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, जहां आर की वैल्यू क्या है 0 से लेकर एन तक है. यानी हम इस एक्सप्रेशन एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर में आर की जगह 0 से लेकर के और एन तक 1 by 1 वैल्यू पुट करें तो यदि हम 0 लिखेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा एन सी 0 ए टू द पावर एन माइनस 0 यानी एन और बी टू द पावर 0. सेकेंड टर्म एन सी 1 ए टू द पावर एन माइनस 1 बी टू द पावर 1. ऐसे ही लास्ट टर्म एन सी एन ए टू द पावर एन माइनस एन यानी 0 हो जाएगा और बी टू द पावर एन हो जाएगा. तो इस पूरे सम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है ए प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू सिग्मा एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, वेयर आर इज इक्वल टू 0 से लेकर एन तक यानी आर इज फ्रॉम 0 टू एन. ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं. अब क्या है यूजिंग दिस रिजल्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व. क्या है क्वेश्चन नंबर 14? प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सिग्मा 3 is to the power r into NCR where r equal to 0 to n equal to 4 is to the power n. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, सो यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को यूज करके इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, यानी हमें किसी तरह से 4 to the power n लाना है. तब क्या करेंगे देखो सॉल्यूशन में सिंस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सिग्मा 3 to the power r NCR r इक्वल टू 0 टू n. इसको हम अरेंज करके थोड़ा पहले लिख लिए NCR 3 टू द पावर r. ठीक है, r इक्वल टू 0 टू n. ठीक है, अब हम इस NCR 3 टू द पावर r में 1 से इंटू कर दें तो कोई इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, लेकिन उससे हमें फायदा होगा. क्या फायदा होगा कि हम 1 से इंटू करें या 1 के किसी पावर से इंटू करें, सो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन को ई से डिनोट किए हैं तो इस एक्सप्रेशन को चाहे 1 से इंटू करें या 1 के किसी पावर से, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमें क्या उससे फायदा होगा लेट अस सी. तो अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं एन सी आर 1 टू द पावर एन माइनस आर 3 टू द पावर आर वेयर आर इक्वल टू 0 टू एन. अब 1 टू द पावर एन माइनस आर हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमें इससे फायदा क्या होगा, ये अब इस फॉर्मूले के पैटर्न में आ गया. किसके, यानी ये फर्दर किसके इक्वल है a प्लस बी टू द पावर n. सो नाउ दिस इज इक्वल टू एन सी आर ए की जगह 1 टू द पावर n माइनस आर और b की जगह 3 टू द पावर r इक्वल टू क्या है a प्लस बी टू द पावर n, जब ये r 0 से n तक हो. सो यूजिंग दिस हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस 3 इज टू द पावर n. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 4n. आया समझ में? सो इससे क्या फायदा मिला, ये रिजल्ट हमें मिल गया. हेंस क्या होगा, हेंस सिग्मा 3 टू द पावर r NCR इक्वल टू 4 टू द पावर n होगा, where r इक्वल टू 0 टू n. आया समझ में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू 1 टू द पावर n माइनस आर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसे याद रखना पड़ेगा कि हम ये करेंगे तब ये फॉर्मूले के पैटर्न में आएगा, देन ओनली वी कैन प्रूव इट. ठीक है, इसको राइट साइड से भी लेकर के प्रूव कर सकते हो. ये एक्सपेंशन करोगे 4 टू द पावर n, अल्टरनेट मेथड में नोट कर सकते हो. 4 टू द पावर n में भी रिटर्न है 1 प्लस 3 इज टू द पावर n, और जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो अगेन ये इसी पैटर्न में आ जाएगा. किसके पैटर्न में, दैट इज सिग्मा NCR 1 to the power n minus r 3 to the power r where r equal to 0 to n. क्योंकि हमने देखा कि a plus b to the power n का एक्सपेंशन क्या है, ये होता है.
सो नाउ जब हम इसे इनटू करेंगे तो NCR तो रहेगा ही, 1 की वैल्यू हम कुछ भी लिखे पावर में वो 1 ही होगा, सो ये 3 टू द पावर R हो जाएगी, R इक्वल टू 0 to N. सेम में भी रिटर्न है 3 to the power R NCR where R equal to 0 to N. Hence in this way we have proved the required result. ऐसा समझ में? ओके, थैंक यू, नोट डाउन. इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म हो गई. इसके बेस पर जितने एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन को हमने एक्सरसाइज में करा दिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एग्जाम्पल में. सो यू ट्राई टू solve this exercise and example as of your own with the help of whatever have been taught to you in these classes. इस सारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक, बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम का जो फर्स्ट वीडियो है वहां से लास्ट वीडियो तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा. यदि शुरू से लास्ट तक देखोगे तो ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. इसलिए मैंने जितने भी वीडियो डाला है कोई भी अनयूजुअल नहीं है, मतलब सारे के सारे यूजफुल हैं. उसको सीक्वेंस में देखो, मैंने प्ले लिस्ट में भी डाल दिया है, तो सारी की सारी प्ले लिस्ट को फॉलो करो. यदि पूरा चैप्टर समझना है आसानी से समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक यू.